हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये था ईद का पहला दिन और यहाँ पे मैं आहल को कर रही थी रेडी। कपड़े इसने लिए थे पहन और ये अब अपनी ना चीज़ें सारी दिखा रहा था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे ईद के लिए, मतलब कि आहल की ज़रा होश में, मुझे लगता है ये इसकी पहली ईद थी। पता नहीं अगले साल को उसको ये भी याद नहीं होनी, लेकिन इस दफ़ा इसको पता चल रहा था, जो मैं इसको बता रही थी ना कि ये ईद है, इस तरह ईद होती है, इस पे पैसे लेते हैं, ईदी मिलती है, ये होता है, इसको पता चल रहा था। अब बारी आ गई थी अमल फातिमा की। ये मुझे तैयार होने में बहुत तंग करती है। कभी इसको इशू होता है कि इसने पोनी नहीं बनानी, मैं पोनी इसकी बना के अभी इधर होती हूँ तो साथ ही ये उसको बैंड को खींच लेती है। इसको ये सारे इश्यूज़ रहते हैं। यहाँ पर मैं इसके कपड़े पहना रही थी। और बताएं आप लोग सब, आपकी ईद कैसी गुजरी? अभी गुजर रही है, क्योंकि अभी भी तीसरा दिन भी ईद का ही होता है। बच्चों के लिए तो ईद का ही होता है। हम लोगों की ईद तो एवी, मतलब लेडीज़ के लिए तो ईद एवी कहने की ईद होती है। ईद सारा दिन किचन में गुजरता है, काम वाली छुट्टी कर लेती है, सारा दिन बंदे का जो है वो बर्तन वॉश करने में गुजरता है। ईद हमारी कोई नहीं होती इस एंगल से। और अफसोस की बात कि अगले दिन भी हमारी काम वाली नहीं आई। ये देखें जी, यहाँ पे अमल फातिमा हो गई थी रेडी। अमल फातिमा ने मेरे कपड़ों के साथ मैच किया था अपना ड्रेस, और आहल का जो था वो उसके बाबा के सूट के साथ का मैच था। लेकिन यहाँ पे अमल फातिमा तैयार नहीं हो रही थी। मैं इसको खींच खींच के ज़बरदस्ती बैठा रही थी। ये देखें जी, अमल फातिमा ने पहन लिया है। अब मैं उसे कह रही थी थोड़ा सा खड़ी होकर दिखाओ, लेकिन वो अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। अब बारी आ गई है उसकी बैंगल्स की। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो पहन लेती है ईज़िली। मेहंदी लगवाने में भी इसने मुझे तंग किया है। मैंने इसकी मेहंदी लगाई है रात को 1 बजे, जब ये सो गई थी तब मैंने इसकी मेहंदी लगाई। लेकिन जब वो मैं मेहंदी इसके हाथ पे टच कर रही थी ना, तो इसके शायद वो गुदगुदी सी हो रही थी, ये उठ रही थी, तो मैंने इतनी मुश्किल से, इतनी आहिस्ता आहिस्ता से इसके लगाई। और एक दफ़ा यकदम से इसने अपना सारा हाथ जो था वो अपने ऐसे मुँह पे मार लिया। मैंने इसको उसी टाइम वॉशरूम में लेके गई, इसका जाके ना वॉश करवाया। हाँ, मैं इसको इधर कह रही थी अमल खड़ी होकर कपड़े दिखाओ, वो जान के ना मुझे तंग करने के लिए ये सारी मस्तियाँ कर रही थी। नहीं जी, गिर गई अमल फातिमा। ये मैं इसकी आपको पूरी लुक दिखाने के लिए ना इसको मसरूफ़ कर रही थी कि चीज़ें उठा के मुझे दो। ये इसके आप कपड़े देख लें, बहुत प्यारी लगी थी माशाल्लाह से ये। अच्छा, लड़के भी ईद पे प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो लड़कियां प्यारी लगती है ना, बच्चियां। अब बारी आ गई है मेरी अपनी। अब मैं खुद रेडी होने लगी थी। ये था मेरा ईद का ड्रेस, इसके साथ का ही अमल फातिमा का मैंने मैच किया था। ये देख लें जी, इसका कलर है ग्रीन और रेड। ये देख लें इसकी शर्ट। ये इसके बाजू पे ये लगी है लेस, ये भी बहुत प्यारा स्टिच हुआ था। यही वाली लेस इसके लग गई है इधर दामन पे। इसके साथ ही ये मैंने बनवाई थी कैपरी, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था रेड कलर का। ये लेस देखे इसको लगी। अब मैं हो रही थी यहाँ पे तैयार, और आहल बैठा वेट कर रहा था कि मम्मा रेडी हो, और फिर मैंने मम्मा के साथ बाहर जाना है। ये देख लें जी मेरी बैंगल्स। छोटी छोटी सी ऐसे क्लिप से सिर्फ मैं बना सकी हूँ, क्योंकि ईद का दिन एक तो
वैसे बहुत बिज़ी था, मतलब कि इतना आना जाना था, तो ज़्यादा फिर फ़ोन बंदा बार बार यूज़ करी जाए, बार बार वीडियो बनाने का ज़हन में भी नहीं रहता था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। जैसे कि अगर कुकिंग कर रही थी तो साथ ही कुछ और करना पड़ जाता था, तो ये बिल्कुल माइंड में नहीं था कि साथ साथ ना वीडियो बनाते जाऊँ। फिर जो जो थोड़ा बहुत कैप्चर हुआ है, ये देख ले मेरी बालियाँ, ये भी मल्टी सी हैं, ये भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाएंगी। और यहाँ बेताब बैठा था, मैं इसे कह रही थी कि जाओ आप चले जाओ, आप बाहर जाके खेलो, लेकिन वो कह रहा था कि इसने मम्मा के साथ जाना है। ये मैं अब हल्का फुल्का सा लगी थी मेकअप करने। ये थी मेरी बेस, मुझे यही बेस सूट करती है, क्रिस्टीन की ये बेस है और मुझे यही सूट करती है। गर्मियों में तो ये अच्छी होती है, लेकिन मुझे सर्दियों में भी ये सूट कर जाती है। मैंने हल्की सी बेस लगाई थी, हल्का लाइनर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लगाया और मस्कारा लगाया और डन हो गया बस। ईद का मतलब दिन जो था वो तो बड़ा गुजर गया ना, नहीं बंदे को इतना माइंड में रहा। अब ईद के जो बाद में है ना, अब वो रमज़ान की जो रूटीन है उसको मिस कर रहे हैं हम लोग। वो रमज़ान के जो रोज़े, वो इफ्तारी की तैयारी, अब वो सारी याद आ रही है। कैसे एक माँ होता है और उसका पता भी नहीं चलता कैसे वो गुजर जाता है। और आप सब बताएं, किस किसने किस किस कलर का सूट पहना, कौन कौन किधर किधर गया और किस किस को कितनी कितनी ईदी मिली। बच्चों ने अच्छी खासी ईदियाँ जमा कर ली हैं। मैंने भी अभी अभी भी मैं ना उनके जो अमल के जो बैग था उसमें रखती गई। अब फिर मैंने फ्री होकर तसल्ली के साथ उनको काउंट किया और ले लिया। और आखिर मुझे कहता था, मम्मा मेरे पैसे वापस करो। मैंने कहा नहीं बेटे, ये आपके पैसे ना, इनकी आपको कोई चीज़ लेके दूंगी, इस तरह नहीं देने। वरना बच्चे तो जाते हैं पैसे लेके, इधर से उनको ईदी मिलती है, इधर से दुकान पर जाते हैं, पता नहीं क्या है, मैं फजूल सी चीज़ें हर दफ़ा बार बार वही चीज़ें उठा के लाई जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बस आपकी ईदी ख़त्म हो गई है। वो इस एज के जो बच्चे हैं उनकी ईदियाँ कहाँ उनकी होती हैं, उनकी मम्माओं की ईदियाँ ही होती हैं। अब ज़रा जब बड़े हो जाएंगे ना, थोड़ी सी समझ आ जाएगी, फिर नहीं दिया करेंगे ना अपनी ईदी मुझे। यहाँ पे तैयारी मेरी हो गई थी कंप्लीट। अब मैं पहनने लगी थी अपना जूता। जूता भी हल्का हल्का मैरून सा था, मतलब वो प्रॉपर जो मैं चाह रही थी रेड दुपट्टे में मिल जाए, लेकिन ये उसके ना करीब करीब का शेड मिला था मुझे। ये फ्लैट में मुझे चाहिए था, तो इसमें ये ना मैरून के रेड के दरमियान में था, कंफर्टेबल था सब। इसके बाद हम लोग चले गए थे अपने नेबर्स की तरफ। वहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ सारे बैठे थे और पता नहीं किसी को नहीं अच्छा लगता कि ऐसे वीडियो बने, तो मैंने अभी थोड़ा बहुत सा किया था बस। अमल फातिमा को इधर में ले आई थी सामने। अमल की मेहंदी भी देखें, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको नज़र आई होगी। यहाँ पे था ईद का अब दूसरा दिन स्टार्ट और मैं जाने लगी थी अपनी अम्मी की तरफ और अमल हो गई थी रेडी। और बस अब फिर हम लोग चले गए थे। फिर मैं सुबह को गई थी और शाम को वापस आई थी। उधर जाके भी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सभी आए हुए थे, सिस्टर लोग,
तो बस सभी मसरूफ़ रहे बातों में, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनी। बच्चों की कुछ बनाई थी पिक्स वगैरह, वो मैंने कल अपलोड कर दी थी। होप सो आप लोगों ने देख ली होंगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।